हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ कोड करें। आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 2220 मिनिमम बिट्स फ्लिप्स टू कन्वर्ट नंबर। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दो नंबर दे रखे होंगे, एक होगा स्टार्ट नंबर और एक होगा गोल नंबर। तो हमें बताना है कि जो स्टार्ट नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे गोल नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो हमें फ्लिप करने पड़ेंगे, यानी 1 से 0 करना पड़े या तो, या 0 से 1 करना पड़े, तो वो कितने करने पड़ेंगे। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद इसका कोड देखते हैं। तो देखो, जैसे इस एग्जांपल में हमें स्टार्ट नंबर दे रखा है 10, ठीक है, और हमें गोल नंबर दे रखा है 7। तो 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1010, ठीक है, और 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 0111। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें बताने कि हम इस वाले नंबर को 10 वाले नंबर को 7 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, हम राइट से देखना शुरू करते हैं। जो 10 में हमारी राइट मोस्ट बिट है, LSB है जो हमारी, उसकी वैल्यू क्या है? 0, और यहाँ पे 1 है, तो यानी 0 को 1 में फ्लिप करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फ्लिप्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीमेंट हो जाएंगे, 1 हो गया। फिर हम देखेंगे उसके साइड वाली बिट 1 को, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम देखते हैं इससे लेफ्ट वाली बिट, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी एक और फ्लिप करना पड़ेगा। 1 इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा? 2, मतलब नंबर ऑफ फ्लिप्स अब हो गए 2। और लास्ट में देखेंगे यहाँ पे 1 है पर यहाँ पे 0 है, तो हमें इस वाली बिट को भी फ्लिप करना पड़ेगा, 1 से 0 कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 से 3 हो जाएंगे नंबर ऑफ फ्लिप्स अपने होंगे जो। तो 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही होंगे मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स, इससे कम में हमारा कन्वर्ट नहीं हो सकता है नंबर। ठीक है, तो देखो, अब इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन करो। एक मान लो इन दोनों नंबर्स का हम जोर ले लें, ठीक है, जोर ले लें, तो क्या आएगा आप बताओ मेरे को? 1 और 0, 1 और 0 क्या आएगा? 1, और ये क्या है? 1 1 है तो 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 1 है तो 1 हो जाएगा, और 0 1 है 1 हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स का जोर ये आएगा, ये हमारा नंबर्स का जोर आ गया। और इसमें अगर मैं नंबर ऑफ सेट बिट्स, यानी जिन बिट्स की वैल्यू 1 है वो काउंट कर लूँ, तो क्या हमारा वो आंसर नहीं हो जाएगा? देखो, 1 2 3, यही हमारा आंसर है। आपको ये समझ आया मैंने क्यों किया है? क्योंकि देखो, जोर लेंगे ना, तो जैसे 0 1 जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तभी जोर की वैल्यू 1 होती है ना। 0 1 होते है तभी 1 होता है, अगर सेम होते 0 0 0 1 1 0 होता है ना। पर अगर 0 1 होगा या 1 0 होगा, उसी टाइम हमारी जोर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमें इससे पता चल जाएगा दोनों नंबर्स में कितने डिफरेंट बिट्स हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू 1 हो चुकी होगी। ठीक है, 0 1 और 1 0 का जोर 1 होता है, इसलिए हमारी बिट की वैल्यू 1 हो चुकी होगी जहाँ पे भी इसे डिफरेंस दिखेगा। तो लास्ट में कितने 1 है, तो जो भी हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्टिंग नंबर आया है, कितने 1 है उसमें वो काउंट करने हमें, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालना तो काफ़ी इजी होता है। तो देखो, जैसे इस नंबर में हमें सेट बिट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? सेट बिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा नंबर है उसका 1 के साथ एंड ऑपरेशन लगा दो। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर 1 है यहाँ पे राइट मोस्ट बिट, 1 1 का आ जाएगा 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे, है ना, बाकी सब हमारे 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि 0 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, अगर हम 1 के साथ जो एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो हमारी वो बिट होगी जो राइट मोस्ट वाली, उसकी वैल्यू सेट होगी, यानी 1 होगी। तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर में हमने ये वाली बिट देख ली राइट मोस्ट वाली, तो इसको क्या कर देंगे, फिर हम राइट शिफ्ट कर देंगे। तो क्या वैल्यू हो जाएगी फिर नंबर की राइट शिफ्ट करने के बाद? 1 1 0, क्योंकि वो ये वाला 1 तो हट गया ना राइट शिफ्ट करने के बाद बाय 1। तो उसके बाद फिर से हम इसका किसके साथ लेंगे? एंड ऑपरेशन 1 के साथ लेंगे, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 0 1 0 0 आ जाएगी, और ये सारे भी तो 0 हो ही जाएंगे। तो इस वाले केस में सेट बिट का काउंट बढ़ेगा नहीं है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से इसको राइट शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 0 1 1। अब इसका एंड लेंगे फिर से 1 के साथ, और इसमें 1 वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही 1 वैल्यू आएगी, यानी ये सेट बिट थी।
तो हमारी कितनी सेट बिट हो गई, 1 2 2 हो गई हैं। फिर से हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे, ये क्या बन जाएगा 0 0 0 1। अब इसका एंड लेंगे 1 के साथ, तो इसमें भी वैल्यू 1 आएगी, तो ये भी मतलब हमारी सेट बिट थी। तो ऐसे हम अपनी सेट बिट काउंट कर लेंगे और आंसर में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका कोड देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, जोर निकाल लिया था, स्टार्ट और गोल नंबर जो भी है उससे हमें एक नंबर मिल जाएगा ना, जिससे हमें पता चल जाएंगे कि कितने बिट्स रिक्वायर्ड हैं फ्लिप करने के लिए, वो सारे 1 में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो हमें सेट बिट काउंट करनी है एट लास्ट, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हमने जोर ले लिया और उसके बाद एक वेरिएबल बना लिया फ्लिप नाम का, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो उसके बाद हमें लूप चलाना है जब तक नम इज़ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब तक नम पॉजिटिव है, 0 हो जाता है तो उसी टाइम हम लूप स्टॉप कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या चेक किया था, जो भी हमारा नंबर है उसका अगर एंड ऑपरेशन ले 1 के साथ, अगर ये 1 रिटर्न कर देगी वैल्यू, यानी ट्रू हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट, तो हम फ्लिप प्लस प्लस कर देंगे, यानी वो सेट बिट है, तो यानी ये वाली फ्लिप करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये डिफरेंस था दोनों नंबर में, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, नंबर को हम राइट शिफ्ट कर देंगे बाय 1। इस प्रोसेस को रिपीट करके लास्ट में हमारे पास फ्लिप में आंसर स्टोर हो जाएगा और उसे रिटर्न करा देंगे हम। तो आज का क्वेश्चन बस इतना ही था। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, एंड थैंक यू गाइज।